एवरीवन। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। जय महाकालेश्वर। जय हो महाकाली की। जय जय सिया राम की। श्री रामचंद्राय नमो नमः। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। शिव महापुराण कथा उमा संहिता भाग 5 हिंदी में अर्थ सहित। जय जय महाकाल। जय जय महाकाली ही। जय जय हो परणी वैजनाथ की। जय जय हो उज्जैन महाकाल की। जय हो प्रभु की। मृत्यु के निकट आने के कौन कौन से लक्षण है, इसका वर्णन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके पश्चात दीपों और लोगों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदनंतर काल के विषय में व्यास जी ने पूछने पर सतकुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करने के उसके यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया है। किंतु प्रभु, अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है कि काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है? आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह का नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए तब 6 महीने के भीतर मृत्यु हो जानी चाहिए। भद्रे, जो रुरु मृग के पीछे होने वाली शिकारिणियों की भयानक आवाज़ों को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर भी जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार छन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़फड़ता रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, जिसका जीवन 15 दिन से भी अधिक नहीं चलता, मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भीमिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मदात निकालने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी अपनी जब परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी आयु भी 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो। जिस मृत्यु का ज्ञान नहीं होता, अब अपनी छाया को सिर से रहित देखो अथवा अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाली मृत्यु के लक्षण बताई है। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों को वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभावीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके अथवा जिन तारों को दर्शन न हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि उत थ नामक तारका ध्रुव का
अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्य में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गीध और कौवे घिरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्गे छायापथ न दिखाई दे, तो कालतज्ञ पुरुष को उस आयु की 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। तो जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जैसे घूमती देती है, वह अवश्य ही 6 महीने में ही मर जाता है। यदि अकस्मात नाली की मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष यही जाननी चाहिए। यदि गीध, कौवा और कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। बोलो जय जय महाकाल, जय जय महाकाली, जय हो पार्वती मैया की, जय जय सिया राम की, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की, अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। कालों के जीतने का उपाय, नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय जय महाकाल। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है, वह भयंकर काल बड़ा विकराल है, यह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दंग कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, तब आप पुनः संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें नहीं देख सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव भी बहुत बढ़ गया। अंत हे महेश्वर, हे शंभो, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिसके उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बतलाइए, क्योंकि आप योगिनियों में शिरोमणि स्वतंत्र प्रभु है। आप परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ तत्वता दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य जिसके द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान पारायण योगी है, वे शरीरधारी होने पर ही सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वराह होके यह पंच भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और गुणों में ही इसका लय होता है। मिट्टी के देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3, आयु के 3, तेज के 3, जल के 4, पृथ्वी के 5, आयु के 2 गुण होते हैं। आकाश में एकमात्र ही शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है, तब नष्ट हो जाता है। जब गुण को ग्रहण करता है, तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने वाले इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने कालों में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योगवेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास या प्राणायाम द्वारा योग अभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाए, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों ही कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि से बहुत से उपद्रव्यों का शीघ्र ही नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर
इस जगत में स्वच्छंद विरजता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्दों को सुनकर योगी तत्काल संस्कार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदनंतर योगिनियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुलाव को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष को चाहने वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुके से आकाश को मारते हैं, भूख और प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर और भीतर से भेद रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपाश से मोहित हो शब्द ब्रह्म का नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंस रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबसे आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधका का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यज्ञ पूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष भी आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुषों में भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाला लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म न ओकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है, न अनाहत है, नाद बिना आघात के अन्य अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाले शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यज्ञ पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अंतहीन 9 प्रकार के शब्द बिताए गए हैं जिन्हें प्राणवेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों के नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार है: घोष, कास्य, झांझ आदि, श्रृंग, सिंगा आदि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुदुम्बी, शंख और नवा मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों का त्याग कर तुकारंगा अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी और पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता है। देवी, योग अभ्यास के द्वारा सुनने का यज्ञ प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन्न हो जाता है, तब भी वह रात दिन उसी अभ्यास में लगा ही रहे। ऐसा करने से 7 दिन में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, वह शब्द 9 प्रकार का होता है। उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषणात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब प्रकार के रोग हरने वाला, लेने वाला तथा मनके को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कास्य नाद है जो प्राणियों के गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंग नाद है जो अभिचारा से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मरण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर
शिव उच्चारण करते हैं, वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूमि के मनुष्यों की तो बात ही क्या है, यक्षों और गंधर्वों कन्याएं उस नाद से उत्कृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती है तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती है। पांचवा नाद वीणा है, जिससे योगी पुरुष सदा ही सुनते हैं। देवी, उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंश नाद का ध्यान करने वाले योगी संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुम्ब दुम्बी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन के योगियों को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वीरान ने जो प्रतिदिन एकाग्र चित्र से ब्रह्म रूपी तुकारंगा का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। हे परमेश्वरी, हे अम्बा, इस प्रकार मैंने तुम्हें समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णतया वर्णन किया है। और क्या सुनना चाहती हो प्रिय? जय जय महाकाल, जय जय शिव शंभू की। काल और मृत्यु को जीतकर अमर तत्व प्राप्त करने की 4 योगिक साधनाएं। प्राणायाम, भूमध्य के अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। ओम नमः शिवाय। शिव शिव शंभो की जय हो, सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की। पार्वती बोली, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हो तो योगी योग आकाश जनित वायुपद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बतलाइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, सबसे पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों के काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है, उसके विषय में भी क्या कहना है, कहा गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीत करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान और विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधकों को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु के जीतने इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग पारायण योगियों को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोकनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्यों को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगियों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिसका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्र मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त है तथा समस्त ग्रंथियों से अवरुद्ध करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। आदि में व्याहित और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करे और प्राणवायु को रोके रहे। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान पारायण योगी जानने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी, जो
द्विज 100 वर्ष तक तपस्या करके कुशों की अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा एवं प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विराजता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेघा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया है। अब तेज से जिस तरह एक सिद्धि लाभ होता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यज्ञ पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारकों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उनका चिंतन करे। तदनंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष्य के समान रंग वाली होती है। बाहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अनिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना और दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विरचना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है उस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल और मृत्यु को लांघ लेता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तेज सत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों को सदा गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करने के यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठकर वह शरीर को ऊंचा करके अंजनी बांधकर चोचकी सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती है। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल और जल अमृत के स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता, उसे भूख प्यास नहीं लगती, उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसके दूर की बातें सुनाई देने लगती है। उसके केश काले काले घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक जीवित रहता है।
तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विरेचने की शक्ति आ जाती है और वह सदा सुखी रहकर आकाश में विरचन की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वीरांगने, अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिससे देवताओं ने भी यज्ञ पूर्वक प्रयत्न पूर्वक छुपा रखा है। तुम भी उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदनंतर तब जीवा से गले की घाटी सटती है, तब शीतल सुधा का स्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमरत्व को प्राप्त होता है। बोलो शिव 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 शंभो। जय जय महाकाल। जय हो उज्जैनी महाकाल की। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो महाकाली। जय हो कपालिनी। जय हो तुळजापुर वाली। जय हो शत्रुशृंगी। जय हो महालक्ष्मी। जय जय हो रेणुका मैया की। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा। समाधि और सूरत के समक्ष मेधा देवी की कृपा से मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनना। बोलो शिव 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 शंभो। जय जय महाकाली। इसके अंतनंतर छाया पुरुष सर्ग कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पृथुकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेत्ता में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव के अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्य के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती का उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकों की उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। हे महामते, दक्ष कन्या सती और हिमावन की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का भी वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों से सुनने के कौन से बुद्धिमान पुरुष विरक्त हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को भी नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वथा कृतकृत्य हो, क्योंकि परा और अम्बा उमा के महान चरित्रों के विषय में पूछ रहे हैं। जो इस कथाओं को सुनते, पूछते और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम सात्विक स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य है, कृतकृत्य है। उनकी माता भी और उनका कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते। वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा सागर की सिंध स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं का शरण लेते हैं, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के लिए जलाशय के पास जाता है, जिसके स्मरण मात्र से ही धर्म आदि चारों पुरुषार्थ का अनायास प्राप्त होती है। उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामाना सूरत ने महर्षि मेधा से यह बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वरुच्छ मंतवरण में वीरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनके पुत्र सूरत हो गए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, वेद देवी भक्त, दया सागर तथा
प्रजाजनों के भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी तथा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया था। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उसके शत्रुगण बड़े प्रबल थे। अंत ही युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए, वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो भी धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत के शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले। वह और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा और जो चारों ओर से फूलों का बगीचा में लगे हुए होने से जो चारों ओर फूलों के बगीचे में लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उन जीव जंतु शांता भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनकी भी शिष्यों से उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते विप्रवर, मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गो आदि पशुओं को भी पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य भी आ पहुंचा। राजा ने पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बतलाओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य विप्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अंत ही अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो रहा हूँ। मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजी तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार जान नहीं पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव के भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सारगर्भित है तथा स्नेह पाश से बंधा हुआ मेरा ये मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार मोह से व्याकुल हुए वैश्य ने राजा दोनों मुनि के मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आप हम दोनों की मोहपाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि जिन राज्य छीन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों से घर से निकाल दिया है, तथापि इनकी ओर से इनकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर भी हम दोनों को मन मोह से बहुत व्याकुल हो गया है। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन,
सनातन शक्ति जगदम स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को जान नहीं पाते, फिर मनुष्यों की तो क्या बात है। हे परमेश्वरी, रज सत्व और तम तीन गुणों के आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। नृप से जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजन ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपा करके मुझे बतलाइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकाग्र वन में जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों में मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत ही बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खाने के लिए उद्यत हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वर का सत्वन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरी को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगज्जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी त्रिलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकालिका के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर आकाश से कमलासन, डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जलमा ब्रह्मा के दृष्टिपथ पे आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव हरिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रवाह से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा वर है। इसे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि बोले, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकाग्र वे के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी की प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निराकार होकर सभी देवताओं के दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसीलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गुणगान करते रहे। बोलो जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो महालक्ष्मी की, जय हो महागौरी की, जय जय महाकाली की, जय जय माँ तुळजापुर वाली की, जय हो माँ सप्तशृंगी की, जय माँ अम्बा।
संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी महालक्ष्मी के रूप का अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो जगदम्बा की जय हो। ऋषि बोले, हे राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानवों का जन्म हुआ था। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकों का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से व्यवहारवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको समरांगण में जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है, इसलिए हम मर्त्य लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं को कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों को भी जो कर्तव्य कर्म है उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें। उस असुर का वध करने का शीघ्र उपाय सोचें, क्योंकि आप दोनों ही ऐसा करने में समर्थ है। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु को अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एक अत्यंत भीषण तेज एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी साक्षात मर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरु के वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंबा और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथों की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के दांत, प्रजापति के 3 नेत्र, अग्नि के दोनों भुएं, स्थायी गण के दोनों कान, वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वही परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेज शिरोमणि राशि से प्रकट हुई थी। उन देवियों को देखकर सब देवताओं के बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरा ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने वाला विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को स्थूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवताओं ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकश और साक्षीपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित कर डाली। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल
बड़े बहुत से कड़े अर्धचंद्र केयूर मनोहर नूपुर गले की हंसुली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। समुद्रा ने सदा सुरम्य एवं सरहस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट दिया। हिमावन ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट दिया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरों देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बार बार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर ने पीड़ित हुए देवताओं देवी की जय जयकार की। तदनंतर तब देवताओं उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा को भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों को शोभग्रस्त देख देववेरी दैत्य अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसी समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चक्षुर, चामर, उदर्ग, कराल, उद्वत, वाक्रल, ताम्र, उग्रावस्य, उग्रणीय, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुमुख, त्रिनेत्र और महाहनु ये अन्य बहुत से युद्ध कौशल शूरवीर समारंगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद भी महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ ही हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकता। यो कहकर सर्व कलामयी देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने ही पैर से उन्हें दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत ही बड़े तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही पुकार करने लगे। उस समय तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती देवी का प्रादुर्भाव सुनो। जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ कालरात्रि की, जय जय हो माँ सरस्वती की, जय हो माँ चामुंडा देवी की, जय महालक्ष्मी, जय हो सप्तशृंगी, जय हो माँ तुळजापुर वाली की, जय हो माँ आदिधात्री की। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूत भेजना।
दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः ध्रुमलोचन, चंडमुंड तथा रक्तबीज को भेजना, देवी द्वारा उन सब का मारा जाना। सरसबिंदु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी वासनापीठ निलये सरस्वती नमस्तुते। जय हो माँ सरस्वती आदि लक्ष्मी, नमो नमः। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकों के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली। संपूर्ण अभिविष्ट को देने वाली सर्वत्र भूत जननी देवी उमा का स्वतन हुआ। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी ही जय हो। अपने भक्तजनों को प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष करने वाली पराम्बा है, आपको बार बार नमस्कार है। आप ही समस्त संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाली है, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा का रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। छिन्न माता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या है, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी आपको नमस्कार है, आप ही बंगलामुखी है। आप ही धूमावती है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी माँ है, आपको बारंबार नमस्कार है। माँ अम्बा अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी ये भी विभिन्न रूपों की संज्ञा है। ये सभी रूपों में आपको नमस्कार है। द्रोंगी माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी है, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपको स्वरूप का बोध होता है, आपको ही नमस्कार है। आप परात्मा है और आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हें गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं को देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो आपकी अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्र तारा और महाग्रो तारा भी कहा गया है। माता के शरीर से प्रकट होने के कारण वे ही भूतल पर मातंगी कहलाती। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय होकर रहो, मैं स्वतंत्र हूँ। अंत ही किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी तत्काल अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख करने वाला था। उसे देखते ही वो मोहित सुध-बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे राजा के पास गए और आरंभ से सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों को एक अपूर्व सुंदरी नारी दिखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है, सिंह पर सवारी करती है। चंडमुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है,
तुम वहाँ जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर यदि प्रयत्नपूर्वक यहाँ ले आना आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम से लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे मारने के पास दूत भेजा है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने समारंगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों को अपहरण कर लिया है। यज्ञ में आदि के दिए हुए देवभाग का भी मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राणवल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो। तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से ही एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो युद्ध में मुझे जीत ले, उसी को ही मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यही मेरा अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करे। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति ध्रुम राक्षस से बोला, ध्रुमपाक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र ही वहां जाकर उसे भी यहाँ ले आइए। उसी तरह ले आओ असुर प्रवर। उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें यज्ञ पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यराज धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, हे नीत अंबणी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुर की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। यदि मुझे मार डालने को तो क्या करूंगी? यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी? यदि युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, ऐसी मेरी मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव ध्रुमलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूँ के उच्चारण मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहने लगी। उसकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती है। ध्रुमाक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध हुआ। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंड और मुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर दैत्य उसी स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंहवाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामे, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। उन वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते। फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ। फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी भी कामातुर क्यों न हो जाए, वह गिद्धड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हाथिनी गधे को और वाघिन खरगोश को वर नहीं वरेगी। दैत्यो, तुम सब लोग झूठ ही बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर स्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनके कलह में बढ़ गया और समरांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। वे देववेरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। बोलो माता जगदम्बा की जय। जय हो माँ महाकाली की जय हो माँ विंध्याचल वासिनी की। देवी द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ और शुंभ का संहार। जय जय हो माँ नर्मदा मैया की जय। जय हो माँ गंगा मैया की जय। हो महाकाली की जय। हो माँ तुळजापुर वाली की जय। हो माँ सरस्वती की। ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों को मारा सुनकर अपने दुर्जय गणों के युद्ध के जाने की आज्ञा दी। जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे, उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से कालकेय, मौर्य, दोहेंद्र तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी मानो मरणोन्मुख पतंग आगमन के कूदने के लिए उठ खड़े हो। उसी समय असुरराज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दल, भेरी, डिंडिम, झांझ और ढोल आदि बाजे बजाए। उन झुंझाऊ बाजाओं की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण अधिक प्यारे हैं वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वेद योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में जा पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ियों के पीठ पर थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं थी। उन्होंने असुरराज के साथ संग्रांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बार बार संगत तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल और योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य
रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वत के समान विशाल मदमंद गजराज जोर जोर से चिघाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि पर उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ रहे थे। शत्रुओं की ऐसी सेनाओं का आक्रमण करती हुई देख जगदम्बा ने अपने धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हताशो उत्साह करने वाले घंटों को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तकों को केशों को कांपता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों से अस्त्रों से सुशोभित शिव देवी को और देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनों को समझने में निपुण पुरुषों की भांति सरसवाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शिरों पर मालती के फूलों का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर को तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट और समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहा हो। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उद्दित हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, भिंदी, पाल, परिघ, धनुष्य, भूशुंडी, पास, शूरप तथा बड़ी बली तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण समरांगण में चक्कर काटने लगे। उसकी पीठ फराती हुई शुंभ निशुंभ पताकाएं जो उड़ाते हुए बालकों को बगुलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विशत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया था। देवी के वाहन सिंह ने बहुत से असुरों को अपने आहार बना लिया था। उस समय दैत्यों को मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी के सवारी में भांति दिखाई देते थे और उनकी चादर सफ़ेद फैन भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विषय में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पे बैठकर 8 भुजाओं युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और बलशाली शत्रुओं का दमन करने वाली धनुष्य की दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अलायों का हिलता हुआ दहाड़ने लगा। इन तीनों प्रकार की ध्वनियों से आकाशमंडल गूंज उठा। तदनंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जैसे समस्त असुर त्रिशस्त हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शंखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों की देवी के चलाए हुए बाणों ने शुंभ के सहस्त्रों
टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल के चोट से मूर्छित हो वह इंद्रद के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्रों को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदनंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहों धारण कर ली। देवताओं को भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चिल्लाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पाणी पंकज मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखित प्रतीत था। आकाश निर्मल हो गया था। देवताओं और ब्रह्मनिशियों फिर यज्ञादि आरंभ कर दिया। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्य के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बार बार श्रवण या पाठ करता है वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महायोग के प्रसाद के उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती चरित्र का वर्णन कर दिया जो साक्षात उमा जी के अवतार से उमा के अंश से प्रकट हुई। बोलो जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो महाकाली की, जय हो माँ सरस्वती की। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेजपुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव 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 शंभो। जय महाकालेश्वर। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों में पूर्ण ज्ञाता सुत जी भुवनेश्वरी उमा जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी परब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्रों को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उनमें महामाया प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों को अत्यंत दुस्सह प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार जहाँ तहाँ डिंक हाँकने लगे। तदनंतर उसी समय तेज का महान पुंज प्रकट हुआ जो पहले कभी दिखने में नहीं आया था। उसे देखकर सभी देवता विस्मय में भर गए। वे रुधे हुए गले में परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, क्या है? उन्हें पता नहीं था कि ये एक भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उसी समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ, यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेजपुंज के निकट गए। तब तेजो शिरोमणि ने कहा,
उन्हें संबोधित करके पूछा, अजय तुम कौन हो? उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायुदेवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझे सर्वाधार परमेश्वरिणी ही स्थावर जगम रूप सारा जगत ओत प्रेत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तुम सब महातेज से कहा वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, तो इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवताओं ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका भी अपने स्थान भर से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो भी इंद्र की सभा में लौट गए। अपनी पराजय के साथ वहाँ का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे हैं, अपने सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब इंद्र ने भारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ नहीं हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वरी की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बार बार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने तथा उनका गर्व हरण करने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। उस तेज के पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ। वे चारों हाथ में क्रमशः पाश, अंकुश और अभय धारण करने वाली थी। श्रुतियों साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी, लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया था। वे कोटि कोटि कंदपर्कों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्राओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतलों की साक्षिणी तथा परब्रह्म रूपिणी उन महामाया इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परब्रह्म, परम ज्योति, परम रूपिणी तथा युगल रूपिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं है। मैं निराकार हूँ, निराकार होकर भी साकार हूँ। मैं सर्व तत्व रूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क्य है। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही सभी प्राण वल्लभा का आकार करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों में रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं ही सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार कृता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं हूँ। काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियों के तथा सकल कलाएं मेरे अंश से प्रकट हुई है। मेरे प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझे सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने आप को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्र जाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को भी नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वतः स्वतंत्र हूँ और अपनी लीलाओं से भी कभी देव समुदाय को विजया बनाती हूँ,
विजयी बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को माया से परे जिस अविनाशी परात्मा धाम का श्रुतियाँ वर्णन करती है वह ही मेरा ही रूप है। सगुण निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं ने ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति प्रेम पूर्वक की आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुनकर देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदेश्वरी क्षमा करो, प्रसन्न हो जाओ। माते ऐसी कृपा करो जिससे फिर हमें गर्व न हो। तब से सब देवता सर्व गर्व छोड़कर एकाग्र चित्र होकर पूर्वरूत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा प्रादुर्भाव का वर्णन किया है जिसके श्रवण मात्र से परम गति को प्राप्त होती है। बोलो जगदम्बा की जय। जय हो माँ आदिशक्ति आदि शक्ति की उदय उदय। जय हो माँ कालरात्रि की। जय हो माँ तुळजापुर वाली की। जय हो माँ सप्तशृंगी की। देवी द्वारा दुर्गा मासुर का वध तथा उनके दुर्गा शताक्षी, शांगभरी और ब्राह्मरी आदि नाम पड़ने का कारण। जय जय महाकाल। शिव 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 शंभो। जय जय महाकाली। जय हो माँ सप्तशृंगी की। जय हो माँ कालरात्रि की। जय हो माँ विंध्याचल वासिनी की। मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सुत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा चरित्र का चरित्र सुनना चाहते हैं। अंत ही आप किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आप मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधा सुदृश्य मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों का अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उसी समय ब्राह्मण देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न ही होम किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास के महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चिंतन में बड़ी दीनता आ गई। उन्होंने महान दुख को दूर देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाए, आपने सारी प्रजा की रक्षा करो। अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन सिंधु जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्रपाक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्त बीज, मधुकैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गामासुर का शीघ्र संहार करो। बालका से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माताओं के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो इस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों, जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष्य, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू झलक आए। वे व्याकुल होकर
लगातार 9 दिनों तक दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्र धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियाँ भी सींच गई। सरिताओं समुद्र में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग फूल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुष को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता ब्राह्मण और मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। अब आप कृपा करके दुर्गामासुर का द्वारा अपभूत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही तुम्हें संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगद्योनि जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवीपुरा को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। समारांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों से वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शिर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्न माता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, ध्रुमा, श्रीमती, त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य से अक्षौणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल के धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य के जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दिए। तब देवता बोले, अंबिके आपने हम लोगों को दिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। आपने शरीर से उत्पन्न हुए शोकों द्वारा अपने समस्त लोकों का भरण पोषण किया है, इसलिए शंखभरी के नाम से आपकी विख्यात ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया, इसीलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे, आपने नमस्कार है। हे महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। जगत माताओं को नमस्कार है। तत्वमासी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी को ज्ञान होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माते, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुँच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके ही नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। सुरेश्वरी माता, शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करने की ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे 3 लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप शत्रुओं को नाश करती रहेगी। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़े को देखकर गौवें व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती है, उसी तरह मैंने तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें देखने से मेरा एक क्षण भी एक युगों के समान
तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी एक युगों के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ, तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो। अंत ही तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। मैंने पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे असुरों का भी संहार करूंगी। इसमें संशय नहीं है, नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उसी समय में यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल कुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्र की होने के कारण उसी समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं ब्रह्म का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मुझे भामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों के ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतरित लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है, वे ही शांकभरी मानी गई है। उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक रोती ही रह गई थी। बोलो जय हो माँ शताक्षी देवी की, जय हो माँ महेश्वरी शताक्षी देवी की। आदि शक्ति उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बा की, माँ जगदम्बा आपको साष्टांग दंडवत। जय हो माँ आदिद्राष्ट्री की, जय हो माँ तुलजापुर वाली की, जय हो माँ जगदम्बा की। धन्यवाद।